अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं लर्न डेव सेकऑप्स। तो अगर आपने लास्ट वीडियो चेक की होगी तो आपने चेक किया कि हमने कैसे फाइल्स और डायरेक्टरी वगैरह क्रिएट करनी सीखी है, उसकी मैनेजमेंट सीखी कि कैसे हम डिलीट कर सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं, एंड डिफरेंट जो कमांड्स होती हैं, यूज़ होती हैं, वो हमने उनके बारे में पढ़ा जो हमें डे टू डे टास्क में उनकी ज़रूरत होती है। ठीक है, अगर हम लिनक्स यूज़ कर रहे हैं तो सिर्फ फाइल मैनेज करना काफ़ी नहीं होता। ठीक है, रियल सिस्टम जब हम क्रिएट करते हैं तो यूजर्स एंड ग्रुप बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। ठीक है, हमें वो मैनेज करने होते हैं। ठीक है, और नॉर्मली जब हम बिगनिंग कर रहे होते हैं एज अ डेवलपर इंजीनियर तो ऑब्वियसली हम इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते और हम बाय डिफ़ॉल्ट जो सिस्टम क्रिएट हो रहा होता है या जो सिस्टम चल रहा होता है वैसे उसके साथ काम करते रहते हैं। मैंने भी जो अपना करियर स्टार्ट किया था उसमें मैंने बगैर यूजर एंड ग्रुप के और वैसे 2 to 3 years जो है मैंने ऐसे ही काम किया था। बट देन आफ्टर दैट मैंने उनके बारे में सीखा, उनकी इंपॉर्टेंस के बारे में सीखा, सिक्योरिटी कंसर्न होते हैं बहुत सारे, वो उससे रिजॉल्व होते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम यूजर्स एंड ग्रुप मैनेजमेंट के बारे में सीखेंगे। ठीक है, डिटेल में। तो चलें स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब नॉर्मली जब हम कोई न्यू लिनक्स सर्वर इंस्टॉल करते हैं, ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट उसमें कुछ यूज़र ऑलरेडी क्रिएट होते हैं। ठीक है, जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट यूज़र होता है वो रूट यूज़र होता है। उसके पास तमाम राइट्स होते हैं कि वो लिनक्स सर्वर में कुछ भी कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा जो दूसरा यूज़र होता है वो होता है जो आप लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन इंस्टॉल कर रहे हैं। जैसे अगर आप जुबंटो इंस्टॉल कर रहे हैं तो एक जुबंटो यूज़र क्रिएट हो जाता है। अच्छा, हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं, ओरली तो हमें समझ नहीं आएगा। अब फॉर हम जाते हैं cat/etc/password। ठीक है, ये एक फ़ाइल है जो हमारे जितने भी यूज़र्स होते हैं उनको मैनेज कर रही होती है, उनकी डिटेल सेव कर रही होती है। ठीक है, ये फ़ाइल पब्लिक होती है तो इसको इजीली हम देख सकते हैं। ठीक है, इसकी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो पब्लिक होती है। अ, तो मैं इंटर करता हूँ तो ये देखें, हम इसने हमें कुछ बहुत सारी लाइन्स शो कर दी। ये लाइन्स क्या होती हैं? मेनली ये आपको बता रही हैं कि इसने जो यूज़र है उनके नाम से ऐड किए हुए हैं, उनकी डिटेल ऐड है। तो ये इसमें बताता है कि हमारे पास कितने यूज़र फ़िलहाल सिस्टम में मौजूद हैं। तो ये सारे यूज़र्स हमारे पास मौजूद हैं। यूज़र रूट, जुबंटो और कुछ दूसरे यूज़र्स हैं। ठीक है, और अब पूरी लाइन हम देख लेते हैं क्या होती है। सबसे पहले तो हमारे पास जो यूज़र है उसका नाम आ जाता है, रूट यूज़र है, इसका नाम जो है रूट है। उसके बाद कॉलन डाला हुआ है, कॉलन के बाद एक्स डाला हुआ है। एक्स का मतलब नॉर्मली जो रूट के यूज़र नेम के बाद पासवर्ड आता है। ठीक है, तो बट इसने जो है एक्स डाला हुआ है। एक्स का मतलब ये होता है कि चूंकि ये पब्लिक फाइल है, इसकी इन्फॉर्मेशन पब्लिक होती है इस फाइल की, तो ये पासवर्ड नहीं सेव करती ये फाइल। ठीक है, तो उसकी जगह ये एक्स डाल देती है। ठीक है, उसके बाद कॉलन डाल के यू आर ज़ीरो आ रहा है और दोबारा ज़ीरो आ रहा है। ठीक है, तो जो फर्स्ट ज़ीरो है मेनली ये इस यूज़र की आईडी होगी, जो हमने रूट यूज़र था हमारा, ये उसकी आईडी होगी, यूज़र आईडी। ठीक है, जो सेकंड ज़ीरो आ रहा है, ये क्या होता है कि जब हम कोई यूज़र क्रिएट करते हैं सिस्टम में तो वो एक ग्रुप भी क्रिएट कर देता है उसके साथ साथ। ठीक है, और उस ग्रुप की जो आईडी है वो यहाँ ऐड कर देता है। ठीक है, अगेन जब भी हम कोई सिस्टम में यूज़र ऐड करते हैं तो वो यूज़र क्रिएट करता है और यूज़र के साथ साथ उसका ग्रुप भी क्रिएट कर देता है सेम आईडी के साथ। ठीक है, तो अभी अब हम जब आगे ग्रुप्स के बारे में ग्रुप में पढ़ेंगे तो उसमें हम ये चीज़ें देख लेंगे। ठीक है, आगे दोबारा रूट आ रहा है। ठीक है, नाम आ गया उसका दोबारा, एंड देन जो है स्लैश रूट आ रहा है। ये जो स्लैश रूट है इसका मतलब है कि ये इसकी होम डायरेक्टरी है। ठीक है, अब अगर मैं cd_ls-al करके स्लैश रूट लिखूँ, ठीक है, देखें ऑलरेडी रूट की डायरेक्टरी मौजूद है। ठीक है, स्लैश पाथ पे उसके अंदर कुछ फाइल्स भी बनी हुई है। फाइल्स के बारे में हम बाद में डिटेल में पढ़ लेंगे। तो ये इसकी होम डायरेक्टरी हो गई और एंड में कॉलन डाल के इसने स्लैश बिन स्लैश बैश डाला हुआ है। ठीक है, ये एंड में जो है शेल असाइन करता है कि इस यूज़र को कोई शेल असाइन होगा या नहीं असाइन होगा। ठीक है, मतलब अगर आप इसमें देखें तो स्लैश बिन स्लैश बैश ऐड हुआ हुआ है। बाकी यूज़र्स में अगर आप देखें
तो स्लैश यूज़र स्लैश हैज़ बीन स्लैश नो लॉगिन यूज़ हुआ है। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि मतलब ये लॉगिन नहीं कर सकता। तो डिफरेंट चैनल्स ऐड होते हैं या नहीं ऐड हुए होते हैं। इस तरह अगर हम लास्ट यूज़र देखें तो जो बंटो यूज़र है, जैसा कि हमने बताया था बाय डिफ़ॉल्ट कि जो हम न्यू लिनक्स सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो दो यूज़र जो हैं बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं। एक जो रूट यूज़र होता है जो कि शुरू में आ रहा है, पहली आईडी उसी की है। ठीक है, उसको भी बैश शेल असाइन है। और जो हमारा लास्ट यूज़र है वो लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से क्रिएट होता है। ठीक है, और उसको भी जो है बैश की जो शेल है वो असाइन है। बाकी तमाम में अगर देखें तो किसी को भी शेल असाइन नहीं हुआ हुआ। ठीक है, नो लॉगिन या सिंक मिक्सिंग आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारी पासवर्ड की फाइल होगी और इसमें हमने देख लिया कि हमारे पास कौन कौन से बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र्स ऐड है। ठीक है, बाद में हम इसमें देखते हैं कि कैसे नए यूज़र्स इसमें ऐड होंगे जैसे ही हम यूज़र क्रिएट करते हैं। इसके अलावा एक और फाइल होती है स्लैश etc स्लैश शैडो फाइल। ये फाइल क्या होती है मेनली, चूँकि जो हमने पहले देखा पासवर्ड की जो फाइल है वो पब्लिक होती है, उसकी इंफॉर्मेशन जो होती है वो पब्लिक होती है, इस वजह से वो पासवर्ड सेव नहीं करती। ठीक है, जबकि ये जो शैडो की फाइल होती है ये एक सिक्योर फाइल होती है। ठीक है, और ये पासवर्ड सेव करने के लिए यूज़ होती है। मतलब जब भी मैं कोई यूज़र क्रिएट करूँगा तो उसका जो पासवर्ड होगा वो यहाँ पर आके सेव होगा। ठीक है, तो अगेन आप देख सकते हैं शुरू में इसका यूज़र नेम डला हुआ है। ठीक है, यूज़र नेम के बाद हम देखें तो कोलन एक्सक्लेमेशन मार्क डला हुआ है। ठीक है, एक्सक्लेमेशन मार्क का मतलब ये है कि फ़िलहाल इस यूज़र को कोई भी पासवर्ड जो है वो असाइन नहीं हुआ। ठीक है, और जी, तो ये हमने दो फाइल पढ़ ली, एक स्लैश etc स्लैश पासवर्ड जिसकी इन्फॉर्मेशन पब्लिक होती है और नॉर्मली ये यूज़र की इन्फॉर्मेशन शो कर रही होती है कि आईडी क्या है उसकी, उसको शेल वगैरह क्या असाइन है या होम डायरेक्टरी क्या है। जबकि जो शैडो की कमांड है, शैडो की फ़ाइल है, ये एक सिक्योर फाइल होती है और ये पासवर्ड सेव कर रही होती है। और थर्ड ये कि इनक्रिप्टेड फॉर्म में पासवर्ड सेव करती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब यूज़र क्रिएट करना कि हम कैसे कोई यूज़र क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, हम इस यूज़र ऐड, ठीक है, यूज़र ऐड की कमांड से हम यूज़र ऐड क्रिएट करते हैं। ठीक है, लेट सपोज मुझे टेस्ट1 यूज़र क्रिएट करना है तो मैं सिंपल यूज़र ऐड लिखूँगा और उसके बाद नाम दे दूँगा टेस्ट1। मैं एंटर करता हूँ। ठीक है, अब हम इसने कोई एरर नहीं दिया, एग्जीक्यूट कर दी है हमारी जो कमांड थी। हम चेक करते हैं स्लैश etc स्लैश पासवर्ड में, तो अगर हमारा यूज़र क्रिएट हो गया है तो उसको इस फाइल में शो होना चाहिए। तो लास्ट लाइन चेक करते हैं हम, तो इसमें टेस्ट1 का जो यूज़र था वो क्रिएट हो गया। अगेन उसको आईडी और ग्रुप आईडी भी असाइन हो गई और उसको एक होम डायरेक्टरी भी असाइन हो गई। ठीक है, अच्छा, अब हम चेक कर लेते हैं ls-al। हमारे पास लेकिन डायरेक्टरी नहीं आ रही स्लैश होम स्लैश टेस्ट1। ठीक है, अच्छा, क्या होता है कि जब हम ये यूज़र क्रिएट करते हैं, ठीक है, तो जो etc स्लैश पासवर्ड है वो बाय डिफ़ॉल्ट एज्यूम कर लेता है कि जो इसकी डायरेक्टरी होगी स्लैश होम स्लैश यूज़र नेम के हिसाब से होगी। ठीक है, तो उसने वो यहाँ पर सेव कर दी, लेकिन वो डायरेक्टरी यहाँ पे क्रिएट नहीं हुई। क्यों क्रिएट नहीं हुई? क्योंकि जो हमने कमांड दी थी यूज़र ऐड टेस्ट1 की, वो सिंपल क्या करती है कि सिर्फ हमारी यूज़र जो है वो क्रिएट कर देती है लेकिन उसकी डायरेक्टरी नहीं क्रिएट करती। तो अगर हमें डायरेक्टरी के साथ यूज़र क्रिएट करना है तो हम क्या करेंगे, यूज़र ऐड के बाद -m का ऑप्शन लगाएंगे और फिर एंड में फॉर एग्जाम्पल मैं टेस्ट2 यूज़र क्रिएट करके देखता हूँ। ठीक है, तो हम चेक करते हैं कि हमारा यूज़र क्रिएट हुआ या नहीं क्रिएट हुआ। तो आप देख सकते हैं टेस्ट2 के नाम से यूज़र क्रिएट हो गया। अगेन इसको इसने एक होम डायरेक्टरी असाइन कर दी, तो दोबारा चेक करते हैं। ठीक है, तो इस मतलब हम देख सकते हैं कि जो
हमारा यूज़र था वो क्रिएट हो गया, और इसके अलावा उसकी एक होम डायरेक्टरी भी क्रिएट हो गई, ठीक है, टेस्ट2 के नाम से होम के फोल्डर में। ठीक है, तो ये एक फ़र्क होता है, अगर आपको यूज़र क्रिएट करना है होम डायरेक्टरी के साथ तो हमें डैश एम का ऑप्शन देना होता है। ठीक है, ये हो गया। थर्ड, हमने जो लास्ट लाइन अगर चेक करें स्लैश टी स्लैश पासवर्ड में, उसमें होम डायरेक्टरी के बाद कौन स्लैश बिन स्लैश एस एच आ रहा है। ठीक है, तो ये शेल असाइन हो रहा होता है इसको, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो शेल असाइन होता है वो एस एच होता है। अब अगर मैं चाहता हूँ कि बैच सेल ऐड कर दूँ, ठीक है, बैच सेल मेनली क्या होता है कि उसके पास एक्स्ट्रा ऑप्शन होते हैं बहुत सारे, एस एच में जो ऐसे ऑप्शंस नहीं होते, ठीक है, जैसे लूपिंग वगैरह ये वो ऐसी कुछ कमांड्स होती हैं जो एस एच में नहीं चलती, वो बैच शेल में चल जाती हैं। ठीक है, तो बैच मेनली एक रैपर होता है एस एच के ऊपर। ठीक है, एस एच इज द बेसिक वन, और बैच उसका रैपर होता है जिसमें बहुत सारी एक्स्ट्रा कमांड्स ऐड होती हैं। तो अगर हमें जो यूज़र क्रिएट करना है उसको हमें बैच शेल देना है बजाय कि हम एस एच शेल दें। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हम लिखेंगे यूज़र ऐड डैश एम, डायरेक्टरी क्रिएट करेगा, डैश एस मतलब शेल स्लैश बिन स्लैश बैश यूज़र 3। एक और यूज़र हम क्रिएट कर रहे हैं, सॉरी टेस्ट 3 यूज़र क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, ये मैंने ऐड कर दिया, तो चेक करते हैं हम। तो ये इसने, अगर हम एंड में देखें तो स्लैश बिन स्लैश बैश, अब जो शेल है वो उसने चेंज कर दिया। बाय डिफ़ॉल्ट जब हम शेल नहीं दे रहे थे तो वो एसेट के जो शेल था वो ऐड कर रहा था, लेकिन जब हमने बाय स्पेसिफिकली एक शेल जो है उसको दिया तो वो उसने शेल वही वाला जो है उसके साथ ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये यूज़र ऐड के कुछ ऑप्शंस होते हैं जो हमने चेक कर लिए। अच्छा, हाँ, तो अब हमारे पास रह गया था जो हमने शैडो की फाइल चेक की थी, शैडो की फाइल दोबारा चेक कर लेते हैं। ठीक है, इसमें भी इसने जो है तमाम 3 यूज़र हमारे जो है वो ऐड कर दिए, लेकिन अगेन इसने क्या किया, जो हमारा पासवर्ड था जो हमने देखा था कोलन के बाद, उसकी जगह एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया हुआ अभी तक। अब ऐसा इसने क्यों किया, क्योंकि जो हमारा जो यूज़र हम क्रिएट कर रहे हैं उसके साथ हम कोई पासवर्ड जो है असाइन नहीं कर रहे उसको। ठीक है, तो जब तक हम उसको पासवर्ड असाइन नहीं करेंगे तो ये एक्सक्लेमेशन मार्क लगा देता है। ठीक है, अब कोई पासवर्ड ऐड करके देख लेते हैं। पासवर्ड ऐड कैसे होता है, हम लिखते हैं पासवर्ड, और उसके बाद जो यूज़र होता है जिसको पासवर्ड असाइन होता है उसका नाम लिख देते हैं टेस्ट1। ठीक है, तो ये पासवर्ड की कमांड है और टेस्ट1। अच्छा, वो जो हमने पहले चेक किया था स्लैश ई टी सी स्लैश पासवर्ड वो फाइल थी, और ये जो पासवर्ड हमने लिखा है ये कमांड है। ठीक है, तो इन दोनों में फ़र्क है, याद रखिएगा। तो पासवर्ड PASSWD और यूज़र का नेम इंटर किया, तो इसने मुझसे बोल दिया कि आप जो है पासवर्ड, न्यू पासवर्ड मुझे दे दें। अब मैंने पासवर्ड टाइप किया, ओह ठीक है, मैंने टाइप कर रहा हूँ तो लेकिन ये शो नहीं कर रहा। ये एक लिनक्स की डिफ़ॉल्ट फंक्शनैलिटी होती है कि जो पासवर्ड की फील्ड होती हैं वो जब आप टाइप कर रहे होते हैं तो ये शो नहीं कर रहा होता। ठीक है, सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, तो आप जब टाइप करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मतलब कुछ लिखा ही नहीं जा रहा, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट वो पीछे आपका जो पासवर्ड है वो लिख रहा होता है और सेव कर रहा होता है, हिडन होता है मेनली। तो पासवर्ड लिख के आप इंटर कर देंगे, दोबारा आप टाइप करेंगे। ठीक है, तो इसने पासवर्ड अपडेट कर दिया सक्सेसफुली। अब हम चेक करते हैं अगेन स्लैश ई टी सी स्लैश शैडो, तो अभी हम देख सकते हैं हमने टेस्ट यूज़र को एक पासवर्ड असाइन किया था, तो इसने क्या किया कि जो पासवर्ड है वो यहाँ पे सेव कर दिया। अच्छा, मैंने ये पासवर्ड क्रिएट नहीं किया था, मैंने बहुत छोटा सा पासवर्ड क्रिएट किया था, बट मेनली ये क्या करता है कि जो भी मैं पासवर्ड क्रिएट करता हूँ, ठीक है, उसको एक इनक्रिप्टेड फॉर्म में सेव कर देता है। ठीक है, तो इसने एक इनक्रिप्ट करके अपने पास वो जो मेरा पासवर्ड था उसको अपने पास सेव कर लिया। ठीक है, तो आप इससे परेशान मत होइएगा कि मैंने तो कुछ और पासवर्ड सेव किया था और यहाँ पे कुछ और आ रहा है।
ठीक है। तो ये इनक्रिप्टेड होता है, आपका जो पासवर्ड था वही पासवर्ड है और वो उसी के साथ सेव हुआ है, ठीक है। अम, तो ये पासवर्ड सेव हो गया। अब लेट्स सपोज कभी मुझे फॉर एग्जांपल फील होता है कि मुझे ये जो यूज़र हमने पासवर्ड मतलब ये यूज़र जो है, अब ये इस पासवर्ड का क्या मतलब होता है, जब मैंने इस यूज़र को पासवर्ड असाइन कर दिया, ठीक है, तो अब क्या होगा कि कोई भी जो यूज़र हो, ये जो यूज़र होगा टेस्ट1, अब हम इसके थ्रू लॉग इन कर सकते हैं सिस्टम के अंदर, ठीक है। अब लेट सपोज मुझे कभी चाहिए कि मैं इस यूज़र को लॉक कर दूं कि अब ये यूज़र जो है लॉग इन ना हो सके, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करना होगा, हम करेंगे यूज़र मोड -L, ठीक है, और जो यूज़र है उसका नाम दे देंगे डेस्पन, ठीक। मैं ये यूज़र मोड -L, तो इसने कमांड एग्जीक्यूट कर दी, ठीक है। लेकिन अब ये इसने लॉक कैसे किया, अब मैं ये कैसे चेक करूँगा। मैं दोबारा जाता हूँ cat/etc/shadow, ठीक है। अब अगर मैं देखूँ तो कोई ख़ास फ़र्क तो मुझे नज़र नहीं आ रहा होगा दोनों लाइंस में। पहले भी यही थी, यूज़र था, उसका पासवर्ड था और बाकी फील्ड्स भी सेम है, ठीक है। लेकिन अगर आप गौर से चेक करें, जो पासवर्ड फील्ड है इसके शुरू में इसने एक्सक्लेमेशन मार्क ऐड कर दिया, ठीक है। जबकि अगर हम टेस्ट1 जो पहले जो टेस्ट1 था उसकी एंट्री चेक करें तो उसमें डॉलर साइन से शुरू हो रहा था, कोई एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं आ रहा था, ठीक है। लेकिन जो हमने लॉक किया तो उसके बाद इसने क्या किया कि एक एक्सक्लेमेशन मार्क ऐड कर दिया पासवर्ड से पहले, ठीक है। मतलब उसने पासवर्ड चेंज कर दिया। अब अगर मैं इस यूज़र से लॉगिन करने की ट्राई करूँगा तो ये मुझे लॉगिन करने नहीं देगा, ठीक है। अच्छा, अभी हम लॉगिन नहीं पर देख रहे कि लॉगिन कैसे होता है सिस्टम में, तो जब हम अगली वीडियोस में आके चेक करेंगे कि लॉगिन करने की मतलब डिफरेंट यूज़र से स्विच वगैरह करेंगे, तो उस टाइम हम देखेंगे कि इस चीज़ों के क्या इफेक्ट आते हैं। बट फॉर नाउ अभी के लिए सिर्फ ये कमांड्स वगैरह जो है वो हम चेक कर लेते हैं और सिस्टम में इसकी क्या क्या चीज़ें चेंज हो रही होती हैं ये हम इजीली समझ लेते हैं, ठीक है। उसके बाद जब हम प्रैक्टिकली हम यूज़र्स वगैरह के पास लॉगिन वगैरह करके चेक करेंगे तो तब हम डिटेल में देख लेंगे कि वाकई प्रैक्टिकली भी ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा, कि मतलब ये सिर्फ सिंपल यहाँ पे एक्सक्लेमेशन ऐड कर देता है और वहाँ पे कुछ फंक्शनैलिटी जो है वैसे की वैसे ही चल रही है, ठीक है। तो ये इंशाल्लाह हम आने वाली वीडियोस में चेक करेंगे। अच्छा, हमने अब ये पासवर्ड लॉक कर दिया, यूज़र लॉक कर दिया। अब मैं अगर इसको दोबारा मुझे अनलॉक करना हो तो मैं क्या करूँगा, यूज़र मोड, दोबारा वो यूज़र मोड की कमांड -u सॉरी, अगेन यूज़र का नाम इंटर किया, इसने एरर दे दिया, इनवैलिड यूज़र आईडी, ये यूज़र आईडी तो मेरे पास मौजूद है, एरर क्यों दे रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है। अच्छा, इसे लॉक किया है तो इसकी वजह से कहीं वो आईडी डिसेबल तो नहीं कर दी। ओह अच्छा सॉरी, इसने यूज़र मोड -u, तो ये टेस्ट1, हाँ सही है, मेरी गलती हो गई। अच्छा, जो लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो केस सेंसिटिव होती है। केस सेंसिटिव का क्या मतलब है कि अगर जहाँ पे हमें कैपिटल यू चाहिए वहाँ अगर हम स्मॉल यू डाल देंगे तो वो उसका कुछ और मतलब दे लेता है, ठीक है। तो ये इसने -u की कमांड अगर हमने स्मॉल में लिख दी तो उसने कुछ और मतलब ले लिया और वो एरर देने लग गया, ठीक है। तो केस हमेशा ख्याल रखिएगा कि जहाँ आपने स्मॉल लिखना है वहाँ स्मॉल लेटर लिखें और जहाँ आपने कैपिटल लेटर लिखना है वहाँ कैपिटल लेटर लिखें, ठीक है, वरना फिर आपका कुछ और हो जाएगा। तो हमेशा इस बात का ख्याल रखिएगा, ठीक है। तो अब दोबारा चेक कर लेते हैं, हमने अनलॉक की कमांड एग्जीक्यूट कर दी /etc/shadow, तो ये अगेन इसने ये जो लाइन थी हमारी जो पासवर्ड था इसके शुरू में जो एक्सक्लेमेशन मार्क था वो रिमूव कर दिया, ठीक है। यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क आ रहा था और जब हमने अनलॉक की कमांड चला दी तो उसने वो एक्सक्लेमेशन मार्क जो था वो रिमूव कर दिया, ठीक है।
तो ये हमने चेक कर लिया कि हम कैसे यूजर्स वगैरह क्रिएट कर सकते हैं, अनलॉक कर सकते हैं और लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो ग्रुप की तरफ चले जाते हैं हम। ग्रुप क्या होता है? मेनली ग्रुप ये होता है कि हम मल्टीपल यूजर्स को एक सिंपल ग्रुप में ऐड कर देते हैं और फिर उस ग्रुप को कोई परमिशंस वगैरह या राइट्स वगैरह दे देते हैं कि वो ये काम परफॉर्म कर सकता है। तो बजाय ये कि मैं मतलब डिफरेंट यूजर्स क्रिएट करूँ और हर यूजर्स को परमिशंस वगैरह दूँ। अच्छा, परमिशंस के बारे में हम आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे कि परमिशंस वगैरह क्या होती हैं और कैसे काम कर रही होती हैं, ठीक है। तो उसमें हम इसमें और चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो फिलहाल जो है हमने यही देख लेते हैं। तो ये जो ग्रुप क्या कर रहा होता है मेनली कि अगर हमें किसी कुछ खास यूज़र्स को, फॉर एग्जांपल 3-4 यूज़र्स को सेम परमिशन देनी है, तो बजाय ये कि हम हर यूज़र को अलग अलग, एक यूज़र बनाए उसको परमिशन दें, दूसरा यूज़र बनाए उसको परमिशन दें, हम एक ग्रुप बना लेंगे, उसको वो परमिशन असाइन कर देंगे और वो जितने ग्रुप से जितने यूज़र से उनको उस ग्रुप में ऐड कर देंगे। तो ये ग्रुप का काम होता है, ठीक है। तो कहाँ चेक कर सकते हैं हम ग्रुप? cat/etc/group। जैसे यूजर्स चेक करने के लिए /etc/पासवर्ड की फाइल थी, इसी तरह ग्रुप चेक करने के लिए /etc/ग्रुप की फाइल है। हाँ, तो ये देख सकते हैं इसमें बहुत सारे यूजर्स आ रहे हैं, रूट से शुरू हो रहे हैं, यूबंटू यूजर, test1, test2, test3। अच्छा, ये test1, test2 और test3 क्यों आ रहे हैं यूजर ग्रुप? एक्चुअली हमने तो नहीं क्रिएट किए थे, ठीक है। तो हमने तो यूज़र क्रिएट किए थे। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जब हम कोई यूज़र क्रिएट करते हैं तो सिस्टम बाय डिफ़ॉल्ट उसके साथ एक ग्रुप भी क्रिएट कर देता है, ठीक है। और आईडी वगैरह जो होती है सब उसको साइन करवा देता है, ठीक है। तो हर एक, जैसे test1 यूज़र बनाया तो उसने एक test2 का ग्रुप बना दिया, test2 का मैंने यूज़र बनाया तो test2 का ग्रुप बना दिया, test3 यूज़र बनाया तो test3 का ग्रुप बना दिया, ठीक है। तो ये सिंपल इसकी फाइल है। तो अगेन ये ग्रुप इन्फो की फाइल है, जैसे हमने /etc/पासवर्ड की फाइल थी, इसी तरह ग्रुप के जो इंक्रिप्टेड फाइल या जो प्राइवेट फाइल होती है वो भी है /etc/gshadow, ठीक है। ये दूसरी फाइल है जो कि आपकी सिक्योर होती है और मेनली जो पासवर्ड स्टोर करने के लिए यूज होती है, ठीक है। तो अगेन 2 फाइल्स यूज़र में, 2 फाइल्स ग्रुप में। तो अब हम चेक करते हैं कोई नया ग्रुप क्रिएट करके, ठीक है। मैं फॉर एग्जांपल अगेन ग्रुप ऐड, ये इसकी कमांड हो गई ग्रुप क्रिएट करने के लिए। उसके बाद हमें ग्रुप का नेम देना होता है। फॉर एग्जांपल मुझे ग्रुप 1 क्रिएट करना है, ठीक है। ये मैं इंटर करूँगा तो इसने कमांड एग्जीक्यूट कर दी। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जब वो कमांड इंटर हो जाती है तो मैं कहता हूँ कि उसने कमांड एग्जीक्यूट कर दी। कमांड एग्जीक्यूट करने का क्या मतलब है? अगर तो वो सिस्टम हमें उस कमांड के इंटर करने के बाद कोई एरर नहीं दे रहा, इसका मतलब कि उसने वो कमांड एग्जीक्यूट कर दी है, ठीक है। उसका आउटपुट क्या होता है वो तो हम बाद में चेक करते हैं, बट अगर वो कोई एरर नहीं दे रहा इसका मतलब उस सिस्टम ने ईजीली वो कमांड एग्जीक्यूट कर दी है, उसको उसमें कोई मसला नहीं लगना, ठीक है। तो इस बात का ख्याल रखिएगा। तो अब हम चेक करते हैं cat/etc/group की फाइल इंटर करेंगे। तो आखिर में हम देख रहे हैं कि ग्रुप 1 के नाम से यूज़र क्रिएट हो गया और एक इसको आईडी असाइन हो गई 1004, ठीक है। तो ये हमारा यूज़र ग्रुप क्रिएट हो गया। अच्छा, हमने देखा था कि जब हम यूज़र क्रिएट कर रहे थे तो उसके अगेंस्ट ग्रुप क्रिएट हो रहे थे, ठीक है। मतलब test1 यूज़र जब मैंने क्रिएट किया तो test2 ग्रुप भी क्रिएट हो गया, test2 यूज़र क्रिएट किया तो test2 ग्रुप भी क्रिएट हो गया, ठीक है। अब हम चेक करते हैं कि अगर क्या वाकई ग्रुप के अगेंस्ट भी कोई यूज़र क्रिएट हुआ सपोज cat/etc/ पासवर्ड की फाइल चेक करता हूँ, ठीक है। यूज़र यहाँ क्रिएट होते हैं तो हम यहाँ पे चेक करेंगे। तो test3 जो था वो हमारा लास्ट यूज़र था, ठीक है। तो इसने इसके बाद कोई यूज़र क्रिएट नहीं किया।
तो इसका क्या मतलब हुआ कि जब हम यूज़र क्रिएट करते हैं तब तो सिस्टम उसके अगेंस्ट कोई ना कोई ग्रुप क्रिएट कर देता है, लेकिन जब हम ग्रुप क्रिएट करते हैं तो सिस्टम उसके अगेंस्ट कोई यूज़र क्रिएट नहीं करता। ठीक है, अब इस बात का ख्याल रखिएगा सबको। तो ये हमारा ग्रुप क्रिएट हो गया। ठीक है, अब हम आगे देख लेते हैं। तो सिंपल अगेन हम ग्रुप में चेक करते हैं, ग्रुप का नाम आ गया, पासवर्ड की जगह एक्स आ गया, जैसा कि हमने पासवर्ड फाइल में देखा था यूज़र क्रिएट करते हुए। क्योंकि ये एक पब्लिक फाइल होती है, इजीली कोई भी यूज़र इसको रीड कर सकता है, तो इसलिए ये जो है पासवर्ड की जगह एक्स लिख देती है, पासवर्ड सेव नहीं करती और एंड में इसकी आईडी आ रही है। ठीक है, अब नेक्स्ट ये कि हम कोई यूज़र जो है वो इस ग्रुप में ऐड करके देखते हैं। क्या कमांड होगी, यूज़र मोड, अगेन जो हमने पहले लॉक अनलॉक करने के लिए जो कमांड यूज़ की थी वही सेम कमांड है। तो उसमें पैरामीटर्स डिफरेंट ऐड हो जाएंगे, डैश ए, अच्छा स्मॉल ए आएगा, देन कैपिटल जी, उसके बाद हम ग्रुप का नाम देंगे और एंड में हम यूज़र का नाम दे देंगे, इंटर करेंगे। सॉरी मेरे से डैश ऐड हो गया, इंटर करते हैं तो ये इसने अगेन कमांड एग्जीक्यूट कर दी, कोई एरर नहीं दिया। अब हम चेक करते हैं etc/group। हाँ, तब आप लाइन चेक करें, ग्रुप जो लास्ट ग्रुप 1 वाली लाइन थी उसमें क्या हुआ है अब ये कि इसने test1 ऐड कर दिया। ठीक है, इसका मतलब इसने क्या किया कि इसने ये test1 यूज़र इस ग्रुप में ऐड कर दिया। ठीक है, इसी तरह हम दूसरा यूज़र ऐड करके देखते हैं, डैश ए डैश जी test2। ठीक है, सॉरी पहले ग्रुप का नाम आएगा फिर यूज़र का नाम आएगा, इंटर, इसने अगेन एग्जीक्यूट कर दी, /etc/group। तो हम देख सकते हैं पहले जो था सिर्फ test1 यूज़र आ रहा था, अब जब हमने test2 यूज़र ऐड किया तो इसने कॉमा ऐड करके वो test2 भी इस लाइन में ऐड कर दिया। ठीक है, तो क्या हुआ, अब इस तरह से हम देख सकते हैं कि जब भी हम कोई न्यू यूज़र ऐड करेंगे तो वो कॉमा डाल के उसको ऐड करता जाएगा। ठीक है, ग्रुप ऐड कर दे, यूज़र मोड डैश ए डैश जी और ग्रुप 1 एंड test3। ठीक है, तो ये इसने एक और यूज़र ऐड कर दिया, जब मैंने तीसरा यूज़र ऐड किया तो कॉमा डाल के उसने यूज़र ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये इस तरह ये यूज़र्स वगैरह ऐड करता जा रहा है। तो ये था मेनली ग्रुप्स कि ग्रुप कैसे क्रिएट कर सकते हैं और उसमें यूज़र्स जो है ग्रुप में कैसे ऐड कर सकते हैं। अच्छा, ये तो नॉर्मली हमारा क्लियर हो गया है। एक चीज़ इसमें और चेक कर लेते हैं। अच्छा, हमने देखा था कि ये जो आईडीज़ है ये एक सीक्वेंस में ऐड कर रहा है, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004। ठीक है, तो इसी तरह जो हमारी पासवर्ड की फाइल चेक करते हैं उसमें भी ये आईडीज़ जो थी सीक्वेंस में ऐड कर रहा था, जुबंटो यूज़र, फिर 101, 102, 103। ठीक है, अब और यूज़र ग्रुप को 10003 आईडी साइन हो रही थी। तो अब मसला ये कि हमारा जब हमने एक एक्स्ट्रा यूज़र ऐड कर दिया ग्रुप 1 जिसको आईडी 1004 ऐड हो चुकी है। तो अब अगर मैं कोई नया यूज़र ऐड करूँगा तो उसमें क्या होगा, क्या ये 1004 ही देगा या वो कोई नई आईडी असाइन करेगा। ठीक है, ये चीज़ भी चेक कर लेते हैं कि कहीं ये सिस्टम कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं कर देता जब हम इस तरह से यूज़र ग्रुप वगैरह क्रिएट करते हैं। तो अगेन यूज़र ऐड डैश एम की कमांड हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, हमें सिर्फ यूज़र चेक करना है, तो मैं सिंपल test4 यूज़र ऐड कर देता हूँ। ठीक है, यूज़र कमांड एग्जीक्यूट हो गई सक्सेसफुली, /etc/password। तो अब देख सकते हैं आप कि इसने test4 यूज़र क्रिएट किया, आईडी 1004 थी। ठीक है, चूँकि सीक्वेंस चल रही थी 1000, 1001, 1003, यूज़र की सीक्वेंस ठीक थी। ठीक है, लेकिन ग्रुप पे क्या हुआ कि 103 ग्रुप आईडी के बाद 1005 दे दी इसने। ठीक है, तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ऑलरेडी हमने चेक किया था कि हमारा जो ग्रुप था वो 1004 की आईडी उसको ऑलरेडी असाइन हुई थी, ग्रुप 1 को असाइन हो गई थी जो हमने एक्स्ट्रा यूज़र बनाया था, सॉरी एक्स्ट्रा ग्रुप बनाया था। तो अब उसको test4 यूज़र तो बनाना था,
तो सिंटैक्स 4 का नया ग्रुप बनाया, लेकिन उसने आईडी अगली दे दी जो ग्रुप 1 के बाद की आईडी आ रही थी। तो मतलब सिस्टम ने कोई कॉन्फ्लिक्टेड आईडी क्रिएट नहीं की, ठीक है। तो ये चीज़ भी हमने चेक कर ली। हाँ, लास्ट में हम चेक कर लेते हैं कि अब हमने जो यूज़र ने ग्रुप वगैरह क्रिएट किए हैं उसको रिमूव कैसे करेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले यूज़र डिलीट करने का चेक कर लेते हैं। LS हमारे पास ये यूज़र्स मौजूद है। अब अगर मुझे कोई यूज़र डिलीट करना है, जैसे मुझे यूज़र 2 डिलीट करना है, तो मैं क्या लिखूँगा, यूज़र डेल test2, ठीक है। cat/etc पासवर्ड चेक करते हैं। तो यहाँ पे test1 के बाद जो test2 यूज़र था वो यहाँ से गायब हो गया, और test3 और test4 यूज़र्स आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज़, हाँ, अच्छा, हमने जो कमांड रन की उसने हमारे etc पासवर्ड से यूज़र तो रिमूव कर दिया, लेकिन उसने डायरेक्टली रिमूव नहीं की, ठीक है। और उसने वो जो आईडी थी, यूज़र नेम, उसकी जो परमिशंस, उसको सॉरी, उसको जो ऑनरशिप अलाउ थी, इसे ऑनरशिप कहते हैं, वो यूज़र test2 था और ग्रुप भी test2 था, तो उसने वो रिमूव करके उसकी जगह आईडीज़ दे दी। तो उसने एक लिंक क्रिएट कर लिया होगा अपने पास कि ये इस डायरेक्टरी के साथ ये आईडीज़ अटैच थी। तो चूँकि हमने यूज़र ग्रुप यूज़र तो डिलीट कर दिया, तो उसने क्या किया कि वो, अच्छा एक चीज़ और चेक कर लें, cat/etc/group, हाँ देखा, इसने जो test2 का ग्रुप था वो भी रिमूव कर दिया। तो जब हम यूज़र डेल की कमांड हमने एग्जीक्यूट की, तो इसने जो यूज़र test2 के साथ test2 ग्रुप क्रिएट किया था बाय डिफ़ॉल्ट, वो भी रिमूव कर दिया, ठीक है। तो ये बात का ख्याल रखिएगा। तो खैर, इससे यूज़र ग्रुप दोनों रिमूव कर दिए, लेकिन डायरेक्टरी जो है वो रिमूव नहीं की। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, यूज़र डेल -r, ठीक है, ये ऐड करेंगे। उसके बाद अब अगर हम test3 को रिमूव करें, ठीक है, test2 ऑलरेडी रिमूव हो चुका है, तो मैं वो दोबारा उसको रिमूव नहीं कर रहा, ठीक है। मैं यूज़र डेल -r test3 इंटर करता हूँ, ठीक है। तो ये कमांड इसने क्या किया, इसने एक एरर दे दिया कि टेस्ट मेल स्कूल नोट फाउंड। अच्छा, जब हम -r करते हैं तो वो टेस्ट उस यूज़र से रिलेटेड जितनी डायरेक्टरीज होती क्रिएट हुई होती है सब रिमूव करता है, ठीक है। तो अब वो एक मेल की डायरेक्टरी भी क्रिएट होती है, तो चूँकि वो हमारी ज़रूरत नहीं है अभी, तो मैंने उसके बारे में कुछ ऐड नहीं किया अपनी इस वीडियो में, ठीक है। तो बाद में कभी अगर ज़रूरत पड़ी तो हम उसको ऐड कर लेंगे। तो इस एरर को आप फिलहाल इग्नोर कर दें। हम etc/पासवर्ड चेक करते हैं कि जो हमारा यूज़र है वो डिलीट हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। वो यूज़र डिलीट हो चुका है, सिर्फ test1 और test4 रह चुके हैं। इसी तरह अगर मैं ग्रुप चेक करूं तो ग्रुप भी रिमूव हो चुका है, ठीक है। अब हम ls करते हैं, तो देखा हमने test3 यूज़र जो है वो test3 की जो डायरेक्टरी थी वो भी रिमूव हो गई, ठीक है। तो अगर हमें डायरेक्टरी भी रिमूव करनी है तो हम क्या करेंगे कि सिंपली -r ऐड करेंगे, तो वो उस यूज़र से रिलेटेड जितनी डायरेक्टरीज होंगी वो रिमूव कर देगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और चेक कर लेते हैं कि जो हमारी शेडोज़ फाइल थी उससे भी क्या हमारे यूज़र डिलीट हुए हैं या नहीं डिलीट हुए। तो यस, हमने देखा कि इसमें से भी जो यूज़र थे वो रिमूव हो गए, ठीक है। तो इसी तरह जी शैडो की जो फाइल होगी उसमें से भी इसने यूज़र डिलीट कर दिया होगा, ठीक है। test2 का यूज़र मौजूद है और test4 का ग्रुप मौजूद है, लेकिन जो test2 और test3 वो रिमूव हो चुके हैं, ठीक है। तो ये हमने चेक कर लिया कि यूज़र कैसे डिलीट कर सकते हैं। लास्ट में हमने जो ग्रुप क्रिएट किया था उसको कैसे डिलीट करेंगे, ठीक है। तो हम सिंपली यही लिखेंगे, ग्रुप डेल, जैसे यूज़र डेल लिखा था, ग्रुप डेल, हमने जो ग्रुप बनाया था ग्रुप 1 के नाम से बनाया था, ठीक है। ये हमने लिखा और एंटर कर दिया, कमांड एग्जीक्यूट हो गई। हम चेक करते हैं ग्रुप में, तो test1 और test4 के जो ग्रुप हैं सिर्फ वही मौजूद है, जो ग्रुप 1 था वो रिमूव हो चुका है, ठीक है। तो ये इसने क्या किया कि हमारे जो ग्रुप वगैरह थे वो भी रिमूव कर दिया, ठीक है।
चलो छोटा सा रिकैप कर लेते हैं कि हमने आज क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा कि बाय डिफ़ॉल्ट कौन कौन से यूज़र्स होते हैं हमारे सिस्टम में। देन हमने पासवर्ड और शैडो की फाइल्स पढ़ी, ठीक है, कि उस पर कैसे यूज़र सेव होते हैं, उनकी डिटेल होती है। फिर हमने यूज़र ऐड करना सीखा, फिर हमने अनलॉक और लॉक करना सीखा। उसके बाद हमने ग्रुप्स क्रिएट करना सीखा, ग्रुप कैसे ऐड होते हैं। फिर हमने एंड में ग्रुप की जो फाइल्स होती हैं वो पढ़ी, /etc/group एंड /etc/g shadow। और लास्ट में हमने देखा कि कैसे हम यूज़र्स को रिमूव कर सकते हैं और ग्रुप को रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आपको बेसिक यूज़र ग्रुप मैनेजमेंट जो है वो क्लियर हो जानी चाहिए। ऑब्वियसली जो अभी हम फिलहाल वीडियोस बना रहे हैं ये बेसिक्स हैं बिल्कुल, ठीक है। इनका एक एडवांस वर्जन होगा जो हम बाद में पढ़ेंगे जब हमारी ज़रूरत आएगी। फ़िलहाल के लिए सिंपल ये है कि हम ये कमांड्स वगैरह और इनकी जो डिटेल्स वगैरह है वो हमें इसका क्लियर आइडिया हो जाए, ठीक है। तो ये हमें टाइम टू टाइम ग्रुप मैनेजमेंट यूज़र मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो अब इसका ख्याल रखिएगा, आप प्रैक्टिस करते रहें इसको, ताकि आपका जो है क्लियर हो ये आइडिया कि ये कहाँ पर सेव होती है। ऑब्वियसली जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ये चीज़ें आपके ध्यान से निकलती जाएगी। जितना आप इसको प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको इस पे हैंड्स ऑन होता रहेगा। तो थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि आप नेक्स्ट वीडियो मिस ना करें। और इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो है हम परमिशंस और एक्सेस कंट्रोल पे बनाएंगे, ठीक है। तो उसमें हम परमिशंस के बारे में पढ़ेंगे, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, प्लीज़ वो मिस मत कीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।